सो स्टूडेंट, आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ये क्वेश्चन 2006 में एसएससी बोर्ड में पूछा गया था और इस क्वेश्चन में मैंने एक क्लास ले ली है जो कि स्विच एग्जाम्पल नाम की आपकी क्लास है, मेन मेथड बना दिया है और स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है। अब मैं मेन्यू बनाऊंगा कि जो जो हमें ऑप्शन चाहिए मैं उसके लिए एक यूजर को मेन्यू दिखाऊंगा और उस मेन्यू में से फिर मैं यूजर से एक ऑप्शन सेलेक्ट कराऊंगा और वो पर्टिकुलर ऑप्शन जो यूजर सेलेक्ट करेगा उसके बेसिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ यूजर को मेन्यू के लिए, यूजर मेन्यू जो देखेगा उसके लिए मैं कोड लिखता हूँ। तो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो मैं लिख देता हूँ प्रेस 1 फॉर लॉग। ठीक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपको कॉपी नहीं करना है, आपको सिस्टम पे टाइप करना है। एक सेकंड मैं लिख देता हूँ प्रेस 2 फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। एक स्टूडेंट थर्ड पे फिर मैं लिख देता हूँ प्रेस 3 फॉर स्क्वायर रूट। फिर एक ऑप्शन बना देता हूँ। ये सारे ऑप्शन यूजर को शो कराने हैं। पहले प्रेस 4 टू फाइंड क्यूब रूट। प्रेस 5 फॉर फाइंड रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 0 या 0 to 1। कोई भी नंबर जो कि 0 से 1 के बीच में है वो नंबर हमें mat.random फंक्शन देता है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो प्लीज इसको लेक्चर को देखिएगा। तो ये मैंने एक मेन्यू बना दिया है, ये यूजर को मेन्यू शो होगा। अब मैं यूजर से उसकी चॉइस मांगूंगा कि वो इस मेन्यू में से क्या चीज सेलेक्ट करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ यूजर को एक मैसेज, इंटर योर चॉइस। ठीक, और उस चॉइस को मैं लिख लेता हूँ ch नाम के वेरिएबल में sc डॉट नेक्स्ट int। ये यूजर के पास में मैंने यूजर से अब उसकी चॉइस ले ली है। अब मैं यहाँ पे स्विच केस लिखता हूँ। स्विच एज इट इज लेना है। यहाँ पे ये स्टार नहीं रहेगा। यहाँ पे आया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, केस 1 कॉलन। यहाँ पे अब मैं यूजर से एक मांगूंगा कि जिस नंबर का वो लॉग निकालना चाहता है वो नंबर मुझे एंटर करा दे। तो मैं यहाँ पे उससे नंबर मांग लेता हूँ, इंटर नंबर। ठीक, उस नंबर को मैं INT में स्टोर करा देता हूँ, sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक, और एक लॉग वेरिएबल हमें निकालना है, लॉग वैल्यू में फाइंड करनी है इसकी। तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन में। लॉग वैल्यू इक्वल टू प्लस मैथ डॉट मैथमेटिकल फंक्शन यूज करने के लिए मैथ लिखेंगे। मैथ में m कैपिटल लेटर में डॉट लॉग और जो भी नंबर है n मैं उसको लॉग फंक्शन में पास करा दूंगा। ठीक, ये हमारा उस पर्टिकुलर नंबर का लॉग हमें प्रिंट करके दे देगा और मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ। ठीक, सेम तरीके से फिर मैं लिखूंगा
केस 2 को मैं कॉपी कर लेता हूँ प्रोग्राम को। ये ऐसा मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए और आपको कोड लिखना है अपने से। केस 2, फिर मुझे निकालना है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी नंबर की। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि अगर एब्सोल्यूट फंक्शन करता क्या है, किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में चेंज कर देता है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में चेंज कर देता है। ठीक, मैंने यूजर से एक नंबर एंटर करा लिया n में, ठीक, और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट चेंज कर देता हूँ। वैल्यू इक्वल टू mat.abs नाम का फंक्शन होता है, यहाँ पे abs दे देता हूँ। ठीक, और ब्रेक मार के बाहर आ जाता हूँ, केस 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे भी मुझे नंबर एंटर कराना था यूजर से, और मैंने नंबर यूजर से एंटर करा दिया है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना था, मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट इक्वल टू mat.sqrt, ये फंक्शन होता है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। स्टूडेंट, फिर यहाँ पे मैं केस 4 लिख देता हूँ। सारे केस में आपको ब्रेक लगाते हुए चलना है। केस 4, यहाँ पे भी आपको यूजर से एक नंबर इंटर कराना होगा और क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूब रूट इक्वल टू, ठीक, और इन सभी फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होता है वो डबल होता है, mat.cbrt। ठीक, cbrt ये क्यूब रूट का फंक्शन होता है, मैथमेटिकल फंक्शन। फिर मैं केस 5 लिखता हूँ। केस 5 इंटर, एक नंबर इंटर करा लिया और यहाँ पे लिख देता हूँ रैंडम वैल्यू mat.random फंक्शन लिख देता हूँ। ये एक मेरे 5 केस हो चुके हैं। डिफॉल्ट में मैं लिख देता हूँ system.out.println। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन देख भी लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। ठीक, और मैं स्विच को बंद कर देता हूँ, मेन मेथड बंद कर देता हूँ और क्लास को बंद कर देता हूँ और कंपाइल कराता हूँ। कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम। ठीक, यहाँ पे कुछ वेरिएबल n इज ऑलरेडी डिफाइंड इन अ मेथड java.lang.string। तो देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे जो मैंने इंटीजर n लिया है, मैंने बार बार इंटीजर n ले लिया है। ये बार बार n जो वेरिएबल उसका रीडिक्लेरेशन हो रहा है। मैं यहाँ सब जगह से n int हटा देता हूँ और एक जगह बाहर उसको डिक्लेयर कर दूंगा intn, तो उससे मेरा सारा एरर दूर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ना डिक्लेयर करके यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ intn, इससे भी प्रॉब्लम ही खत्म हो जानी है। एक फिर से कंपाइल कराता हूँ। एक mat.random फंक्शन को ये बोल रहा है नो आर्गुमेंट फाउंड। यहाँ पे मैंने ये रैंडम फंक्शन में जो n यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है आपको। रैंडम फंक्शन 0 से 1 के बीच में ही आपको वैल्यू देता है, तो n की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, ये प्रोग्राम मैंने लॉजिकल एरर जानबूझ के रखे हैं कि आपको कोड लिखने को समझ में आए, क्योंकि जब भी कोड में एरर आता है तो हमें कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ से n हटा देते हैं, n की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ तो नो सिंटैक्स एरर है मेरा। ठीक स्टूडेंट, आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये मेरा कोड है
ओके। सो स्टूडेंट देखिए आपके सामने यहाँ पे यूजर को एक मेन्यू दिख रहा है कि प्रेस 1 फॉर लॉग, प्रेस 1 फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये एक यूजर को ऐसा मेन्यू दिखाना ही मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है। अब इंटर योर चॉइस, ये आपसे आपकी चॉइस मांग रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, मैंने 3 दे दिया। 3 क्या है, वो नंबर मांग रहा है कि आप किस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, मैंने 16 दे दिया और हमें स्क्वायर रूट मिलके पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इस प्रोग्राम को मैं कंट्रोल के करके स्क्रीन साफ कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ और एक बार इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। ओके, एक मैं यहाँ पे मांग लेता हूँ 2 ऑप्शन, उससे इंटर करा लेता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू मान लीजिए मैंने -50 दे दिया, उसको 59 दे देते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू 59 करके दे दिया। तो ये प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है स्टूडेंट। अब हम लोग एक प्रोग्राम और करेंगे इस पे, स्विच केस पे, और कुछ जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल है, जहाँ पे उसमें फॉर लूप लगाना है हमें और थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा कि जब मैं आपको लूपिंग पढ़ा दूंगा तब। तो स्टूडेंट थैंक यू, गुड लक।